भारत भूमि में जन्म लिए और बिना काम नहीं होती, अब बिना किए कोई काम नहीं होती। और जिस दिन सुबह सूरज भगवान न निकले तो शाम बिना दोपहर हुए शाम नहीं होती, ये इतिहास गवाह। मैंने इस ठंड का और सब कुछ नहीं परवाह करते हुए इस यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि बढ़ चढ़ के भक्तगण, नवयुवकगण, माताएं, बहनें, वृद्ध समाज तक। संता का देश नहीं है, यह संतों का देश है। और वास्तव में जो 25 दिसंबर को संता लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश और मैं हूं नीतीश भारद्वाज। मैं इस समय जगदीशपुर प्रखंड के भरसरा गांव में मौजूद हूं और यहां पर श्री लक्ष्मी नारायण सह विराट भागवत ज्ञान यज्ञ हुआ था और आप देख सकते हैं पूर्णाहुति है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा उधर नजर दिखा दें कि कितनी भारी भीड़ है। महिला और पुरुष बहुत संख्या में पहुंचे हुए हैं और जिनके सानिध्य में यज्ञ हो रहा था स्वामी जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे खास बातचीत करूंगा, जानना चाहूंगा कि ये इतने कड़ाके की ठंड में कैसे यज्ञ परिपूर्ण हुआ। स्वामी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण। आप सभी मीडिया बंधुओं का एवं साथ में सभी जो हमारे देख रहे सनातन धर्मावलंबी दर्शकगण हैं, उनको अनंत शुभकामनाएं और अनंत बधाई हमारे तरफ से। और यज्ञ पुरुष भगवान से सबकी मंगल कामना की इच्छा रखते हुए एक छोटी सी प्रार्थना। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, 2 तारीख से यज्ञ कैसे संपन्न हुआ? कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, आज जपहूँ भजहूँ बहुविधि सब संता। तो ये तो प्रभु का कृपा है। जाड़ा, बरसात, गर्मी ये तो आते जाते रहेंगे, प्रकृति का नियम है, यह बदल नहीं सकता। और ठाकुर जी का कार्य करने के लिए अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए स्वतः ही 1000 कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए पता ही नहीं चला कि कब ठंडी आई और कब भगवान भास्कर इस यज्ञ में आप पहुंचे। कहा जाता है कि अगर हम चलेंगे तो कारवां पीछे लग जाएगा, उसी तरह ये स्वामी जी चलते गए, उनके पीछे पूरा कारवां लग गया और ये यज्ञ सफल हुआ। चलिए, क्या कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस देश में जन्म लिए हैं, भारत, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र धरती के रूप में माना जाता है, भारत भूमि। और किसी न किसी पुण्य का उदय हम सभी का हुआ था, तभी हम सभी भारत भूमि में जन्म लिए। और भारत भूमि में जन्म लेने के साथ सनातन धर्म, सनातन परिवार में जन्म लिए। और सनातन परिवार से जन्म लेते हुए वैष्णव संप्रदाय को अपनाकर जब ठाकुर जी के सहारे हम चल दिए, तो फिर हमको यही लगा कि कोशिशें कभी नाकाम नहीं होती, अब बिना किए कोई काम नहीं होती। और जिस दिन सुबह सूरज भगवान न निकले तो शाम बिना दोपहर हुए शाम नहीं होती, ये इतिहास गवाह है। इसी आधार पर चलते हुए ठाकुर जी पर सब कुछ छोड़कर मैंने इस ठंड का और सब कुछ नहीं परवाह करते हुए इस यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि बढ़ चढ़ के सनातन धर्मावलंबी सभी हमारे भक्तगण, नवयुवकगण, माताएं, बहनें, वृद्ध समाज तक सब लोग बढ़ चढ़ कर के सनातन के ध्वज को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए भरपेट प्रयास करके आज पूर्णाहुति को भी सफल किया। आज इस अवसर पर सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातन धर्मावलंबी सभी सज्जनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि भारत देश में हम लोगों का जो जन्म हुआ है अति सौभाग्य है। और ये भारत जो है, मैं खास करके युवा वर्ग को यह संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वर्ग तो हमें मार्गदर्शन करते आ ही रहे हैं और हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उस मार्ग का अनुकरण भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा ये सोचना है कि पश्चिम वाले हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। ये भी सोच लो कि अगर हमारा सभ्यता उनसे पवित्र नहीं होता तो वो अपनी सभ्यता क्यों छोड़ते और तुम्हारे ऊपर क्यों
बढ़ाते। क्यों? क्योंकि भारत जो है संता का देश नहीं है, यह संतों का देश है। और वास्तव में जो 25 दिसंबर को संता लोग करते हैं, वो संता का चॉकलेट बांटने नहीं आता है, वो धर्म परिवर्तन कराने आता है। और मैं युवा वर्ग से यही कहूंगा कि संत और सेना का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि एक देश का रक्षक है और एक धर्म का रक्षक है। हाँ, लेकिन पहचान करने की भी हुनर रखो, क्योंकि संत के भेष में कहीं कहीं असंत भी मिल जाते हैं और सेना के ही वर्दी के नकल में कहीं कहीं नक्सली भी मिल जाते हैं। तो अपनी विवेक बुद्धि से परख की भूमिका निभाओ और अपने सनातन और देश की रक्षा करते हुए अपने मातृभूमि और अपने कुल का गौरवान्वित पद को आगे बढ़ाते रहो। इस बड़ासरा ग्राम में जग का आयोजन क्यों किया गया? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपका ये जो प्रश्न है वो गलत है। दूसरी बात, क्योंकि यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था, तो यज्ञ का आयोजन को कोई कारण नहीं होती है, श्रद्धा और भक्ति की कोई कारण नहीं होती है, ये हर्षोल्लास होता है। और हम सनातन धर्मावलंबी हैं और हम सनातन धर्म के पताका को भड़ासरा ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी इस पताका को फहरा सकते हैं। कड़ाके की ठंड में इतना लोग यहाँ आ रहे हैं इस जग को देखने के लिए, क्या कहना चाहते? ये तो हरि कृपा है, ये हरि की कृपा कही जाएगी कि इस कड़ाके की ठंड में बहुत लोग आते हैं और जाते हैं और हरि कृपा से सब स्वस्थ ही हैं। और इस भक्ति के जो गंगा बह रही है, इस अमृत धारा में स्नान कर रहे हैं। ये तो मात्र ठंड ही है। पिछले साल मेरा रांची में यज्ञ हुआ था, टाटी सिलवे मुरली घाट, उस जगह पर घोर कोरोना काल चल रहा था। कोरोना गाइडलाइंस में मास्क लगाकर मेरा यज्ञ हुआ था, जिसमें लाखों की भीड़ हुई थी, लेकिन किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ था। ये हरि की कृपा है, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, अता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करता है, ये हमारे स्वामी जी का कहना है। क्या कैसा लग रहा है आज यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर, क्या कहेंगे? पूर्णाहुति के अवसर पर तो बहुत माने जनता जनार्दन यहाँ का अगल बगल के इतना भंडारे में जुटे। जी जी, हवन हुआ, जयकारा लगा, साधुओं का भोजन हुआ, ब्राह्मणों का भोजन हुआ और जयकारा लगा। श्री श्री 1008 फलहारी जी महाराज की जय। क्या कहेंगे बाबा, आप पूर्णाहुति के अवसर पर पधारे हैं? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जहाँ सरकार का जगह होता है तहाँ क्या पूछना है। जी जी, सब कुछ आनंदी आनंदी है जी। हाँ, बड़ी भाग से आनंदी ये मिलता है। बड़ी भाग्य से ही आनंद मिलता है। हाँ, क्या कहेंगे आप, बताइए, आप भी इस समिति के सदस्य हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, बहुत संपन्न अच्छा से हो गया। हाँ, भगवान की अच्छे से हो गया, चलिए अच्छे से हो गया। एक और हम महानुभाव हैं, मैं इनसे ही बात करता हूँ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ढंग से हम लोग का जग पूर्ण हो गया। ठीक नू, 2 तारीख से लेके आज 10 तारीख तक ठीक नू, बहुत अच्छा ढंग से सुचारू रूप से एकदम अच्छा हुआ। बहुत अच्छे ढंग से हो गया। चलिए कॉल जी, क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम श्री श्री कमता दास त्यागी जी महाराज जी। आज के इस पुण्य अवसर पर पधारे हैं, पूर्णाहुति का अवसर है, क्या कहेंगे? इसको भगवान का भक्ति का सुनहरा दृश्य है जी। धर्म में कितना आदमी उत्सुक है इसका सामने देखने को जी। समस्याएं सामने आ रही है। यह बहुत धार्मिक दृश्य है, सभी लोग पधार रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। क्या कहेंगे सनातन धर्म के लोगों को? ये हमारा भारत धर्म पूर्ण देश है, पहले का महत्वपूर्ण धर्म पूर्ण देश है हमारा। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सनातन धर्म के युवा के लिए? हम यही संदेश देंगे कि ईश्वर पर भरोसा और विश्वास रखें, नवयुवक लोग, बच्चा लोग, कि हाँ ईश्वर सच्चा में है, ईश्वर सबके लिए हैं, हर कार्य के लिए हैं, ईश्वर हर कार्य में उचित हाथ बटाते हैं। तो ईश्वर जो है सबके लिए है, सभी कार्यों में हाथ बटाते हैं। इस ईश्वर पर विश्वास रखें, तभी जो आपका कार्य है वो
सफल होगा और ईश्वर की कृपा रही कि इस कड़ाके की ठंड में यज्ञ जो है परिपूर्ण हुआ। यानी एक आदमी चला और उसके पीछे 1000 कारवां लग गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी भीड़ है, देख सकते हैं पूरा जितने यहाँ पे लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, क्या कहेंगे आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे, कैसा? बहुत अच्छा जग चल रहा है यहाँ पे जी, खुशी का बात है, सब खुशी का बात है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, काफी संख्या में है। बहुत काफी संख्या में। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बगल के। चलिए, बगल के रहने वाले हैं, काफी संख्या में। चलिए आप देखते रहिए एक्टिविस्ट नीतीश और मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।